So dear students, now the question is a concave lens of focal length 25 cm and a convex lens of focal length 20 cm are placed in contact with each other. The power of the combination. कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम कोई नई फोकल लेंथ या नई पावर क्रिएट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को मिला के साथ में रखते हैं, ठीक है। तो वैसा ही वाला केस है ये। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो पहला लेंस है उसकी इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। तो वो तो एक लंबी कहानी है। यहां पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिए। तो मैं यहां पर फिगर बना रहा हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला लेंस कौन सा है बच्चों? हमारा कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इससे बिल्कुल सटाकर इसके पास एक कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है। तो हम थोड़ा सा दूरी भी बना सकते हैं चाहे तो दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ना बराबर ही होता है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? ये जो हमारा कॉन्वेक्स है इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आती है? तो अब दोनों की हम अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग दोनों की पावर निकाल लेते हैं। पावर किसके बराबर होता है? 1/f होता है। तो यहां पर इस कॉनकेव की यानी PCC लिख देता हूं कॉनकेव के लिए। इसकी पावर किसके बराबर हो जाएगी? 1/फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम हमेशा मीटर्स में रखते हैं, सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं। तो 25 सेंटीमीटर का मतलब 0.25, ठीक है, मीटर्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एक बात और, जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस के साइन के साथ होती है। तो यहां भी माइनस लगेगा, यहां भी माइनस लगेगा, यहां भी माइनस लगेगा और ये -4 डियोप्टर हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। तो कॉन्वेक्स है ना, इसको PCV लिख दो अपॉन इसकी जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है तो पावर भी इसकी पॉजिटिव ही आती है। 1/0.2 है ना। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा हम मीटर्स में रखते हैं, कभी भी सेंटीमीटर्स में नहीं रखते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ने सेंटीमीटर में दे रखा है, इसका मतलब हम उसमें नहीं रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे, मीटर में ही रखेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? +5 डियोप्टर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी दो या दो से ज्यादा लेंस मिला के रखे जाते हैं तो पूरे कॉम्बिनेशन की यहां पर क्या पूछी गई है? द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी दो, अगर और भी बहुत सारे होते तो सबकी पावर पूछी गई है। तो पावर किसके बराबर होती है जब भी कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है? तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन हमेशा कैसी होती है? P1 + P2 ऐसे प्लस करते चले जाएंगे। सारे ही लेंसेज की पावर को आप लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर साइन। तो हमारे पास क्योंकि दो ही लेंस है तो हम दो ही की लिख रहे हैं बच्चों। पहले लेंस की पावर है -4 डियोप्टर, दूसरे लेंस की है +5 डियोप्टर। तो ये आएगा +1 डियोप्टर, ठीक है। +1 डियोप्टर आ चुका है बच्चों। यही हमारा आंसर भी है। इस क्वेश्चन में कोई एक्सटेंशन ये भी किया जा सकता था कि हमें पावर फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन चाहिए थी, तो वो क्या हो जाती? 1/1, ठीक है, 1 मीटर हो जाती है फोकल लेंथ। ओके, नाउ अभी तो हमारा आंसर बच्चों ये है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या ये दे रखा है? यस, इट इज ऑप्शन सी। ओके बच्चों, ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व है। सारे ही क्वेश्चंस की PDF आपको कहां मिलेगी? सारे ही क्वेश्चंस की PDF आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहां से PDF को ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, चाहे तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल लें तो भी आप आंसर स्कैनर के जरिए देख सकते हैं। अपने मोबाइल कैमरे में आप स्कैनर को स्कैनर ऑप्शन सेलेक्ट कर आप वहां जैसे ही टच करेंगे आपको सॉल्यूशन खुल जाएगा हर वीडियो, हर PDF के क्वेश्चन का। और ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ रखे हैं, ठीक है।